कैसे उसमें आता है, किस नंबर में जीरो आता है, और अगर कहीं पे बड़ा नंबर दे दे या सीरीज दे दे उसमें आपको बताना होगा कि उसमें कितने जीरो आएंगे। कभी कभी एडिंग देता है, कहेगा जोड़ने के बाद उसमें कितने जीरो आएंगे, फिर कभी दे देगा हटाने के बाद क्या कितने जीरो आएंगे, या कभी दे देगा कुछ संख्याओं को आपस में क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है, तब उस समय जीरो कितने आएंगे। तो आइए पहले हम बेसिक तरीके से सीखते हैं, फिर ट्रिक कुछ बनाते हैं। हमने कह दिया यदि मैं वो एक नंबर लिखा छोटा सा कि एक, यदि वो एक से स्टार्ट हुआ हो और 2 3 4 ऐसे डाट 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 वो कहाँ तक गया है 20, मतलब 1 से लेके 20 तक वो नंबर क्या किया गया है, लिखा गया है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। और हमसे क्वेश्चन इसमें पूछा इसमें कितने जीरो हैं, क्या पूछा, इसमें जीरो की क्या बतानी है, संख्या बतानी है। हमको इसमें क्या बताना है, जीरो की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले एक चीज मैंने बताया था डिविजिबिलिटी रूल में कि आपको एक लैला मिलती थी, एक मजनू मिलती थी। कौन कौन मिल रहा था, एक लैला मिल रहा था और एक मजनू मिल रहा था। लैला को मैंने बताया था वो क्या लिखा था 2, और मजनू को मैंने बताया था वो लिखा था 5। अर्थात जब जब लैला और मजनू मिलेंगे तो वहाँ पे एक जीरो उत्पन्न होगा। कितना जीरो, एक जीरो। एक पेयर बनेंगे जब दोनों, तो उस समय क्या होगा, जीरो होगा। अर्थात यहाँ पे एक दूल्हा और एक दुल्हन की शादी होती है तो हम लोग को क्या मिलती है, मिठाई मिलती है। तो वही चीज़ यहाँ पे एक पेयर बनेगा तो एक जीरो बनेगा, बना। अगर सपोज दैट कभी क्या होता है कि मैंने कह दिया 2 कितनी बार आ गया, 2 बार आया, और मैंने कहा 5 एक बार आया, तो आपके माइंड में चला होगा वहाँ पे जीरो कितना आएगा। तो आप तुरंत ये समझिए कि यहाँ पे लैला और मजनू का पेयर बना, अर्थात एक दुल्हन होगी, दुल्हन के साथ एक क्या होगा, दूल्हा होगा। तो दुल्हन के साथ एक दूल्हा जब फिक्स होता है तो शादी में क्या मिलती है, एक मिठाई। एक ही मिठाई तो मिलती नहीं है, सबको पता है, लेकिन यहाँ पे हमको समझना है एग्जाम्पल के थ्रू कि जब 1 5 होगा, अर्थात जिस नंबर, अर्थात 5 जो है ना, 5 का जितना नंबर रहेगा उतने जीरो होंगे। हमको 5 जो कम संख्या आएगी उसको उतना जीरो आएगा। आइए यहाँ पे चेक करते हैं, क्या चेक करना है। मैंने कहा था क्या कि यहाँ से 20 लास्ट में कितनी संख्या है 20, 1 से लेके कहाँ तक है 20 तक। तो 20 में आप चेक करिए 2 से भाग लगाइए, 2 से मैंने भाग लगाया कितनी बार भाग जाएगी 10 बार। फिर इसी 10 में आप फिर से भाग लगाइए 2 से भाग जाएगी 5 बार। फिर 5 में आप 2 से भाग लगाइए कितनी बार जाएगी बार, 2 बार। तो आपके माइंड में क्या चल रहा होगा कि यहाँ से अगर 2 में फिर से मैं भाग लगाऊं तो भाग क्या होगी, 0 बार नहीं जाएगी, 1 बार जाएगी। 2 से 2 में भाग लगाना है, फिर 1 बार मैंने क्या कह दिया, भाग जितनी बार जाती है उसमें फिर से भाग लगाना है। हमको क्या करना है, भाग फिर से लगाना है, तब तक लगाना है जो 2 नीचे लिखा इससे छोटा नंबर ना हो। जैसे 1 आ गया, अब 1 क्या है, इससे छोटा है, तो हमको इसमें 2 कितनी बार मिलेंगे, 10 5 15 15 2 17 1 18, 18 बार हमको क्या मिला, 2 मिला। अब आइए 5 निकालते हैं, 5 कितनी बार मिलेगा। तो हमने 20 में 5 से भाग लगाना स्टार्ट किया, 5 से 5 को 20 होता है। 5 से मैंने भाग लगाया, कितनी बार भाग गई, 4 बार गई, अर्थात 4 बार क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 4 बार क्या मिला, 5 मिला। 5 यहाँ पे कितनी बार मिला, 4 बार। ये 4 हो गया, ये कितनी बार मिला, 5 जो है वो कितनी बार मिला, 4 बार। और 2 हमको मिला कितनी बार, 18 बार मिला। अब यहाँ से हमको क्या सीखना है, मैंने कहा यहाँ से मैं गया 1 2 3 4 के बाद यहाँ 5 आया होगा, फिर एक बार 10 आया होगा, कभी 15 आया होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने देखा 15 के बाद डायरेक्ट 20 हो गया, अर्थात 20 में भी तो 1 5 रहा होगा। अब देखिए इसको फैक्टर करेंगे तो 5 गुणे 4 लिखते हैं, इसको 5 गुणे 3 लिखते हैं, इसको 5 गुणे 2 लिखते हैं। कितना लिखते हैं, 5 गुणे 2। अब फिर इसको 5 का फैक्टर करते हैं, 5 गुणे 1 मिलता है। हमको 5 कितनी बार मिला, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। हमको कितनी बार मिला, 4 बार हम निकाले थे, हमारा सही था। अब क्या होगा, मैंने बताया था जो जितना कम होगा उतने ही जीरो उसमें क्या होते हैं, चिपके रहते। मैंने कहा 5 कितनी बार आया, 4 बार आया, अर्थात जीरो की संख्या इस 18, यहाँ पे ये क्या है, मैंने मान लिया एक गर्ल है, ये क्या है गर्ल है, ये इसको मैंने मान लिया बॉयज है।
अब बताइए, यहाँ पे 4 बॉयज हैं और यहाँ पे लड़कियों की संख्या तो ज़्यादा है, लेकिन जब शादी की बात आएगी तो यहाँ से 4 ही गर्ल्स की शादी होगी 4 बॉयज के साथ, तभी तो 4 पेयर बनेगा, अर्थात 4 जोड़े तभी होंगे ना जब एक दूसरे के साथ इंगेजमेंट होगा। तो 4 लोग को इंगेजमेंट करेंगे, ना कि 18 लोग को ही 4 ही लोग कर लेंगे, ऐसा तो कभी होता नहीं है। हाँ पहले हुआ करता था, एक लड़काओं के पास 4-4 बीवियाँ रहती थी, तो ऐसा लेकिन है नहीं। यहाँ पे हमको क्या करना है, अब के समय में आना है, और अभी से आप समझिए मेरे कहने का मतलब क्या है। 5 जीत जो अर्थात 2 है और 5वीं कंपटीशन किया जाए तो 2 हर एक के बाद आता है, 2 यहाँ आया, फिर एक का गैप करेंगे तो यहाँ भी 4 आएगा, इसमें भी आएगा 2 बार, फिर आएगा 6 में, ऐसे आता रहेगा। लेकिन हमको काउंट किसको करना है, बस 5 को ही काउंट करना है। किसको करना है, 5 को काउंट करना है। डायरेक्ट आपको बताना होगा कितने जीरो होंगे। आइए हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं ट्रिक से। हमने यहाँ पे सीखा इसको कि 2 कैसे होगा और 3, 5 कैसे होंगे। संख्या बतानी है तो आपको कुछ नहीं करना, एक बेसिक ट्रिक सीखिए। बस क्या करना, पूरे संख्या में 5 से भाग लगाना है। ये 20 दिया लास्ट की संख्या, इसी में आपको 5 से भाग लगाना है। मैंने 5 से भाग लगाना स्टार्ट किया, 5 को 20, पूरी पूरी भाग क्या हो गई, कट गई। 5 से अर्थात ये 4 क्या है, छोटा है, इसलिए इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी, 4। आंसर हो, देखिए कितना खतरनाक है कि 5 से मैंने भाग लगाया और 4 बार भाग गई, 4 जीरो, आंसर फिक्स है। क्यों मैंने 5 से ही भाग लगाया, आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आता है, अर्थात 1 जीरो आता है। तो मैंने बताया अभी एग्जाम्पल के थ्रू कि 2 की संख्या ज़्यादा होगी इसमें तो 5 का पेयर कम आएगा। जब 5 का पेयर कम होगा, जब 5 के साथ 2 मिलता है तभी तो 1 जीरो बनता है। जैसे मैंने कह दिया 2 का गुणा 5 में करेंगे तो तभी ना 10 होगा, तो 1 जीरो मिला कि नहीं मिला। उसी प्रकार मैं कह दूँ यहाँ पे 2 की संख्या 2 बार आ गई और गुणे 5 1 बार आया, तो कई जीरो मिलेगा, 1 ही जीरो मिलेगा। कैसे, 2 का गुणा 4 में 4 और गुणे 5, 5 को 20। मैंने भी तो वही बात बताई आपको कि 5 और 2 का पेयर बना दीजिए, अर्थात एक विवाह करा दीजिए, विवाह संपन्न हो गया, 1 जीरो मिलेगा। अर्थात एक बार विवाह होगा, बार बार तो शादी होती नहीं है किसी की, एक ही बार होगा ना भाई। तो यहाँ 5 की शादी हो गई तो इसी 5 से 2 में नहीं फिर करवा सकते हैं, मतलब एक लड़की की 1 बार शादी होती है, इसीलिए 5 का गुणा जब 2 में करेंगे तो कितना होगा, 1 ही जीरो मिलेगा। आइए क्वेश्चन थोड़ा सा हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। आइए मैं क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा क्या किया, चेंज किया। जैसे मैंने कह दिया 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 और डाट 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 मैंने कह दिया वो कहाँ तक गया, 53 तक गया। कहाँ तक गया, 53 तक गया। आपको इसमें शून्यों की क्या बतानी है, संख्या बतानी है। शून्य मतलब क्या होता है, जीरो होता है, जीरो मतलब क्या होता है, शून्य होता है, बात एक ही होती है, कभी कंफ्यूज नहीं होना। तो मैंने एक ट्रिक क्या बता दी, जो लास्ट का नंबर होगा अर्थात जो 53 होगा, इसमें आपको 5 से डिवाइड करना है। बस ये ट्रिक आप माइंड में रखिए, 5 से भाग देना। मैंने कह दिया 5 से मैं इसमें भाग लगाता हूँ, तो 5 से भाग लगाना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और कंफ्यूज में होंगे आप कि 5 से यदि 53 में भाग लगाएंगे तो भाग तो जाएगी नहीं। 5 से मैंने भाग लगाना शुरू किया, 5 का टेबल एक बार पढ़ते हैं, कट गई भाग, 5 में से 5 गया तो क्या बचेगा, 1 जी कट गया और यहाँ पे क्या बच गया, 3। अब सोचेंगे कि सर 3 तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, लेकिन इस तरह से आपको करनी नहीं है भाग, टोटल भाग आपको लेके जाना है। 53 में आपको 5 से भाग लगानी, तो कई बार भाग जाएगी, 10 बार, 10 बचे क्या होता है, 50 होता है। तो यहाँ पे 10 मैक्सिमम इसको लेके जाना है, क्योंकि 53 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए, शेषफल कुछ बच जाए, शेषफल से आपको मतलब ही नहीं है। यहाँ पे मैंने कहा 50 हो जाएगा, 3 शेषफल बचेगा, 3 से कुछ मतलब ही नहीं, उसको छोड़ दीजिए। अब क्या करना, फिर इसी 10 को 5 से भाग लगाना है। मैंने कहा 5 से कटेगा कितनी बार में, 2 बार। अब 5 से ये क्या आ गया, छोटा आ गया, तब तक भाग लगानी है जब तक ये संख्या 5 नीचे वाले 5 से क्या हो जाए, छोट ना हो जाए, अर्थात छोटा ना हो जाए। तो इन दोनों को अब क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। 10 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 12 जीरो। आंसर हो गया क्या हमारा, 12। अर्थात 1 से लेके 53 तक यदि गुणा हम करेंगे तो हमारे संख्या में कितने जीरो आएंगे, 12 जीरो आएंगे। इस तरीके से फिर से क्वेश्चन मैं एक्सचेंज करने की कोशिश की। यहाँ पे देखिए क्या कि यहाँ से 12 आया हमारा आंसर इसका। मैंने यहाँ से क्वेश्चन का पैटर्न वही, फिर से मैंने कह दिया यदि डाट डाट मैंने गुणा किया और यहाँ पे कह दिया 1000, डायरेक्ट आपको लेके चलते हैं सर, पहले 100 पे चलते। मैंने कह दिया क्या आ गया, 100। इसमें आपको क्या बताना है, शून्यों की संख्या बतानी है, अर्थात जीरो की संख्या। तो आप कुछ मत करिए, बस लास्ट वाले नंबर को उठा लीजिए, क्या है, 100।
100 में आप 5 से भाग लगाना स्टार्ट करिए, 5 से भाग लगाएंगे कितनी बार भाग जाएगी, 20 बार। अब इसको भूल जाइए, अब क्या करना है, 20 बार भाग गई, इसमें भाग लगाइए। 20 में मैंने भाग लगाना शुरू किया, 5 से 5 चौक को 20 होती है, 5 चौक को क्या होता है 20 होता है। अब 5 से क्या हो गया, छोटा हो गया, तो अब यहाँ पे 4/5 तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि 5 से ऑलरेडी ये छोटा है, भाग जाएगी नहीं। इसलिए अब क्या करना है, इसी को जोड़ लेना, 20 में 4 जोड़ेंगे क्या आएगा, 24 हमारा क्या होगा आंसर। अर्थात 1 से लेके 100 के बीच में यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, तो उसमें जीरो की संख्या क्या होगी, 24 होगा। आइए क्वेश्चन फिर से मैंने यहाँ पे कहा, यदि मैं इसी क्वेश्चन का लैंग्वेज यही रहा, क्वेश्चन का लैंग्वेज 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे ऐसे डाट 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 करते हुए कहाँ तक पहुँच गया, 1000 में पहुँच गया। अब इसमें बताइए जीरो की संख्या क्या होगी, इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी आपको। अब हमने कहा था 1 से 100 तक मैं निकाला तो 24 आया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, फिर से वही फंडा, एक ही फार्मूला रख लीजिए, 5 से भाग लगाना। क्या करना है, 5 से भाग लगाना। मैंने 5 से 1000 में भाग लगाया, तो 5 से भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा, 200 बार जाएगा। फिर से मैंने कहा इसको आप भूल जाइए, जितनी बार भाग गई है उसको लिखिए, 200 आया था मैंने 200 लिखा बटे 5। 5 से जब इसमें भाग लगाएंगे तो 40 आएगा, 5 चौक को 20, 40 हो गया। फिर से आप इसको भूल जाइए, 40 लिखा, आप 40 को लिखिए, 40 बटे 5 से मैंने भाग लगाया, 8 बार जाएगा, 5 बटे 40 हो गया। अब फिर से इसको भूल जाइए, 8 में फिर से भाग लगाइए 5 से, 5 एक कम 5 बार जाएगी, 3 शेष पर बचेगा। मैंने बताया तब तक भाग लगानी है जब तक ये नंबर 5 से छोटा ना आ जाए। 5 से अब ये क्या हो गया, छोटा हो गया, भाग जाएगी नहीं। अब क्या करना है, इन्हीं सबको आपस में ऐड कर देना है। क्या करना है, जोड़ना है। मैंने कह दिया 200, यहाँ पे 8 एक 9 हो गया, 9 में 40 जोड़ेंगे 49 होता है, 49 में 200 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 249। नहीं विश्वास है तो आप अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करिए और चेक करिए कि क्या 1 से लेके 1000 तक गुणा करते हैं तो जीरो की संख्या कितनी होगी, 249 होगा। तो आपका मोबाइल जो है वो हैंग करने लगेगा, मल्टीप्लाई ही नहीं कर पाएगा उतना बड़ा नंबर। तो एक छोटा सा हम लेते हैं, पहले ट्राई करते हैं। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है कि सर सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं, तो एक छोटा सा पहले हम एक्सटर्नली यूज करते हैं नंबर, कि उसमें क्या सही है कि गलत। जैसे मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि 1 से लेके 1000 में कितना जीरो आया था, 249। आइए एक छोटा सा नंबर लेते हैं। मैंने कहा सर यदि यूज करते 1 गुणे 2 और गुणे 3 और गुणे 4 और गुणे 5, अब बताइए कि इसमें कितने जीरो हैं। तो इतना तो आप मोबाइल से कर सकते हैं या मुज़बानी गुणा कर सकते हैं। मैंने कहा था एक ट्रिक बताया, जो उसी ट्रिक पे पहले फॉलो करते हैं, कि लास्ट का जो नंबर है उसमें आपको किससे भाग लगानी है, 5 से भाग लगानी। मैंने 5 में 5 से भाग लगाया, कट गई एक ही बार। इसका मतलब इसको यदि हम गुणा कर देना तो हमारा जीरो कितना मिलेगा, 1 जीरो। क्या सही है या गलत, आइए चेक करते हैं। 5 का गुणा मैंने किया, 5 को 20 होता है, मैंने 20 लिखा। 20 का गुणा 3 में करते हैं तो 60 मिला। 60 का गुणा 2 में करेंगे, 60 गुणा 120 होता है, 120 गुणा 1 में करेंगे 120 ही होगा। क्या एक ही जीरो मिला कि नहीं मिला। क्या ट्रिक है, देखिए इसको आप कॉन्सेप्ट को सीखिए। यदि कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होगा तो क्वेश्चन, अभी ये तो बहुत इजी वे में मैं बोल रहा हूँ, अभी 1000 बोल रहा हूँ, कभी कभी क्वेश्चन आता है 2449, 2566, ऐसे क्वेश्चन बनता है। फिर से एक बार प्रैक्टिकली करते हैं 1 से लेकर 10 के बीच। मैंने कहा यदि 1 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 4 ऐसे करके डाट 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 कहाँ तक जाता है, 10 तक गया। अब आपको क्या बताना है, जीरो की संख्या बतानी है। आप कुछ मत करिए, इन सब नंबर को क्या करिए, भूल जाइए। आप तुरंत 10 को पकड़ लीजिए, बोलिए भाई अब तुम्हारा काम मेरे पास आ जाओ। 10 में क्या करिए, 5 से भाग लगाइए। 5 से भाग लगाऊंगा तो 2 बार जाएगी, अर्थात इन संख्याओं का गुणा हम करेंगे तो जीरो की संख्या कितनी मिलेगी, 2 बार मिलेगी। नहीं विश्वास है तो आप गुणा मोबाइल में कर सकते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 और गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10। 1 से लेके 10 तक गुणा करके देखिए, अगर 2 जीरो नहीं आता है तो फिर हमारे यहाँ कमेंट करिए कि सर आपने गलत बताया, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। यहाँ पे आइए, अब चलते हैं क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली करके बताया, यहाँ भी प्रैक्टिकली करके दिखाया कि 1 से 5 के बीच में जीरो की संख्या क्या होगी, 1। 5 से डिवाइड करना है, बस एक नियम आपके माइंड में होना चाहिए
कि जीरो की संख्या यदि हमको क्या करना है, बताना है, तो बस क्या करना है, 5 से डिवाइड कर देना है। और आइए क्वेश्चन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। आइए एक और नंबर लेते हैं, छोटा सा नंबर। मैंने कहा 1 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 4 गुणे डॉट 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 कहाँ तक जाना है, 500 तक जाना। अब बताना क्या इसमें कि कितने जीरो आएंगे गुणा करने के बाद। इसमें गुणा किया जाए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट 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 कहाँ तक, 500 तक संख्या लिखनी है आपको, गुणा करना है। अब बताइए गुणा करने के बाद कितने जीरो आएंगे। सोचिए आपके माइंड में कि यदि इतनी बड़ी संख्याओं का क्या करना हो, गुणा करना, और मोबाइल भी बोले कि मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन आप तुरंत बता देंगे कि जीरो की संख्या कितनी होगी। आइए कैसे, मैंने कहा था लास्ट वाले अंक को क्या करिए, पकड़ लीजिए और इसमें 5 से भाग लगाना शुरू करिए। 5 से भाग लगाएंगे, कितनी बार भाग जाएगी, 100 बार भाग जाएगी। फिर इस 100 को पकड़ के रखिए, 5 से भाग लगाइए, कितनी बार भाग जाएगी, 20 बार। फिर मैंने कहा इस 20 को पकड़ लाइए और 5 से भाग लगा दीजिए, कितनी बार भाग जाएगी, 4 बार। अब क्या करना है, यदि ये छोटा नंबर आ गया किससे, जिससे हम भाग लगा रहे हैं बार बार उससे, तो उसके बाद भाग देना नहीं है। अब इन्हीं तीनों को पकड़ के क्या करिए, जोड़ दीजिए, तो 124 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अर्थात आप बोलेंगे सर इतनी बड़ी संख्या का गुणा करेंगे ना, तो 124 बार जीरो ही आएगा और उसके बाद पता नहीं कितनी संख्याएं आएंगी। तो 124 क्या हो गया, जीरो की संख्या हो गई। सपोज कभी कभी क्या होता है, फैक्टोरियल में क्वेश्चन हो जाता है। यही क्वेश्चन मैं बोला क्या, फैक्टोरियल में आता है। किसमें आता है, फैक्टोरियल में। इसी क्वेश्चन को मैं बोला ऐसे फैक्टोरियल कर दिया, क्या कर दिया मैं, फैक्टोरियल में लिख दिया। तो आपने इसके पहले 100 का फैक्टोरियल में निकाला था, कितना आया था, 24 होता है। कुछ नहीं, आंसर वही होगा। यदि 500 तक निकालेंगे तो निकाले थे हमने 124। फिर यदि बोलता है फैक्टोरियल 1000 तक हमने निकाला तो कितना आया था, 249। सब काम वही करना है, आपको कुछ नहीं दिमाग ज़्यादा लगाना है। यदि फैक्टोरियल क्वेश्चन में लगाता है तभी भी आंसर वही देना है, यदि फैक्टोरियल नहीं लगाता है, सीरीज में लिखता है क्वेश्चन, तभी भी आंसर वही देना है। हर तरीके से क्वेश्चन की आंसर हमारा क्या होगा, सेम होगा। आइए क्वेश्चन का पैटर्न हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, थोड़ा सा बस चेंज करेंगे हम, देखते रहिए कैसे। मैंने उस क्वेश्चन का पैटर्न क्या बना दिया, बोला 317 लिख दिया, गुणे 318 और गुणे 319 लिखा, और डाट डाट ऐसे करके कहाँ तक जाता है, मैंने कह दिया डाट 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 1207 तक। अब बताइए इसमें जीरो की संख्या क्या होगी, आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर बताइए जीरो की संख्या क्या होगी। आपको कुछ नहीं करना है, आप तुरंत यहाँ से 1 से स्टार्ट कर लीजिए। क्या करिए, 1 से स्टार्ट करिए और 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डाट 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 316 रहा होगा, गुणे 75। क्वेश्चन हमसे कहाँ से कहाँ तक पूछा था, बस यहाँ से इतने का निकालना है। तो आप पहले क्यों ना 1 से लेके यहाँ तक निकाल लीजिए, 1207 तक। तो मैंने बताया पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, 1207 तक चलते हैं। तो मैंने बताया हमेशा लास्ट वाले को क्या करते हैं, पकड़ लाते हैं। मैंने 1207 को पकड़ लिया, बोला भाई चल 5 से भाग लगाना मैंने स्टार्ट किया। 5 से भाग लगाएंगे, इसमें कितनी बार भाग जाएगी, 5 दूना 10 होता है, और बच गया 2, 20 हो गया, 5 चौक को 20। फिर यहाँ पे क्या बच गया, 47, 47 में भाग जाएगी नहीं, तो यहाँ पे 7 बच गया, 7 में भाग जाएगी एक बार, 5 एक कम 5, शेषफल क्या बचा उससे हमको मतलब नहीं। अब इसको लेके आना है, 241 में 5 से भाग लगाना, मैंने भाग दिया 5 चौक को 20 हो गया, 5 बटे 40 हो गया। अब फिर से इसी को लेके आना है, 48 में मैं 5 से भाग लगाया, 5 9 क्या आता है 45, फिर से इसको लेके आना है, 5 एक कम 5। अब मैंने क्या कह दिया, ये तब तक भाग लगाना जब तक इस 5 से ये संख्या छोटी ना हो जाए। एक क्या आ गया, छोटा आ गया, अब भाग जाएगी नहीं। अब इसी को क्या करना है, जोड़ लेना। 9 में 1 10 और 10 में 48 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा। 9 और 1 10 हो गया, 10 में 48 जोड़ा मैंने 58, 58 में 1 जोड़ा मैंने 59, और 24 में 5 जोड़ा 29, 299 आ गया हमारा 1 से लेके 1207 तक। लेकिन हमको बताना कहाँ तक है, 317 तक। तो आपको 1 से लेके 316 तक निकाल के क्या कर लेना है, घटा देना है। तो मैंने कहा लास्ट वाले को हमेशा पकड़ते हैं, लास्ट वाला कौन सा है, 316। अब 316 में भाग लगाना स्टार्ट करिए, 5 30, 1 बच गया, 16 हो गया, 5 3 15। फिर 63 से में भाग लगाइए, 5 एक कम 5 और 1 5 दूनी 10। फिर से 12 में 5 से 5 दूनी 10,
और इसके बाद अब भाग क्या करेगी, जाएगी ही नहीं। अब जोड़ लीजिए, 3 2 5, 5 2 7, फिर 6 1 7, 77। अब मैंने कहा था आपको बताना 317 से लेके 1207 तक। पहली बार मैंने निकाला था 1 से लेके 1207 तक, तो आया था हमारा 299। फिर से मैंने निकाला 1 से लेके 316 तक, जो मैंने माना था 316 तक कितना आया 77। अब घटा दीजिए 299 माइनस 77, 9 में 7 गया 2 2 2, हमारा 222 जीरो आएगा। मतलब 317 गुणे 318 गुणे 319 1207 तक जाते हैं, तो जीरो की संख्या क्या आएगी, 222 आएगा। आइए क्वेश्चन क्या करते हैं, थोड़ा सा हम फिर से चेंज करते हैं। आइए यहाँ पे वो सीखते हैं, पावर वाले में कभी कभी पावर का क्वेश्चन रहता है। सपोज दैट मैंने कह दिया वो ये संख्या रही होगी ए, और इसकी पावर दे दिया मैंने एम। फिर से मैंने कहा यदि गुणे ए पावर मैंने दे दिया और इसकी पावर मैंने दे दी क्या, एम, और इसका फार्मूला क्या बन गया, ए की पावर एम प्लस एन। ये हमारा फॉर्मेट बन गया। अब मैंने देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया कि 10 की पावर मैंने कह दिया वो 50, और गुणे 10 की पावर फिर से मैंने कह दिया 50। अब क्या हो गया, यहाँ पे बेस भी बराबर पावर भी बराबर, तो यहाँ से आपको कुछ घबराना नहीं है, बस बेस को देखना है। बेस हमारा बराबर है तो पावर आपस में जुड़ जाती है, अर्थात 50 प्लस 50। अब क्या होगा, 10 की पावर 100। अब इसमें आपको बताना था कि जीरो की संख्या क्या होगी, तो आपको माइंड में ये हो गया कि जो पावर है ना वही हमेशा आंसर होता है, अर्थात इसमें जीरो की संख्या क्या होगी, 100 ही रहेगी। फिर से समझने की कोशिश करिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि जितनी बार पावर होगी क्या होगा, जितना पावर, जितना घात होता है उतना क्या होगा, जीरो। ठीक, मैं फिर से क्वेश्चन एक रिपीट किया, मैंने दिया 5 की पावर 20 और इंटू 5 की पावर 30। अब क्या चलेगा कि 5 की पावर, एक तो फार्मूला होता है बेस बेस बराबर है, पावर जुड़ जाएगी, 30 20 में कितना हो गया 50, अर्थात जीरो की जो संख्या होगी वो क्या होगी, 50। हमारा आंसर हो गया 50। इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने फिर से एक अपने से बनाने की कोशिश की। यहाँ पे देखिए क्या लिख दिया कि मैं लिख दिया यहाँ पे क्वेश्चन 10 की पावर 3, फिर से मैं लिखा क्या 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, और इनटू में मैं लिख दिया 1000, क्या लिखा 1000 की पावर, मैंने फिर से बोला 3 लिख दिया। अब क्या करना है आपको, ये 1000 तो लिखा है, लेकिन इसकी पावर को आपको पहले फिर से बनाना पड़ेगा इस फॉर्म में। तो 10 की पावर 3 होगी, और इनटू में ये 10 की पावर 3 तो होगा, फिर 10 का पावर 1000 होता है, 10 दहा में 100, दहा में 100, फिर से ये होगा 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 3 का 9 होता है। पावर का गुणा पावर में हो जाता है। फिर से अब वो फार्मूला हमारा बन गया कि बेस बराबर है तो 10 की पावर 9 प्लस 3 होगा, और 10 की पावर क्या हो गया 12, अर्थात इसमें कितने जीरो आएंगे, मैंने बताया जो पावर में होता है वही वो आंसर होता है, मतलब उतने ही जीरो हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे। तो इस तरीके से आपको फिर प्लस वाली बात आती है कभी कभी कि सर प्लस में पावर आ गया तो क्या करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ से एक क्वेश्चन मैं फिर से लिखने की कोशिश की कि प्लस वाली बात, जैसे मैं लिख दे सकता हूँ कि 10 की पावर 64 लिखा मैंने, फिर कहा सर 10 की पावर क्या लिख दिया 30। अब बताइए इसमें कितने जीरो होंगे, क्या होंगे, कितने जीरो होंगे इसमें। तो आपको एक चीज़ मैंने बताया कि जब मल्टीप्लाई वाली बात आती थी उस समय पावर को दोनों जोड़ के आंसर देते थे, लेकिन इसमें क्या होगा, जो मिनिमम पावर होगी, क्या होगा, जो मिनिमम पावर होगी अर्थात जिसकी पावर कम होगी, क्या होगा, जिसकी पावर कम होगी वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि जो 10 की पावर मिनिमम है, मिनिमम क्या है इसकी जो 30 है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, अर्थात इसमें जीरो की संख्या कितनी आएगी, 30 आएगी। क्या इसको हम फिर से सीख सकते हैं, आइए सीखने की कोशिश। मैंने कहा ये 10 की पावर 64 लिखा है, ये 10 की पावर 30 लिखा है, ठीक है। मैं इसमें से 10 की पावर 30 क्या करता हूँ, कॉमन लिखता हूँ, मैंने 10 की पावर 30 कॉमन लिखा है। फिर मैंने बोला यदि इसमें से 10 की पावर 30 कॉमन लेते हैं तो बचेगा 10 की पावर 34, और यहाँ पे बचेगा प्लस
1। अब क्या करना है, इसमें गुणा करना है। 10 की पावर जो 30 बाहर आई है, इसी में से इसमें हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो 10 की पावर 1 है, यहाँ से 10 की पावर 34 है, और इसमें जो पावर कम है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने सीखा कि प्लस वाला भी मैंने सीखा। प्लस वाले में क्या करना है, जिसकी पावर सबसे कम होगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। फिर से मैं एक क्वेश्चन लिखने की क्या करता हूँ, कोशिश की। जैसे सपोजेट मैं क्वेश्चन लिखा 10,000 और इसकी पावर मैंने लगा दिया क्या, 60, और प्लस फिर से मैं एक यहाँ पे लिखा कि 1,000, क्या लिखा, 1,000 लिख दिया और इसकी पावर लगा दिया 50। अब आपको पता होना चाहिए, पहले तो हमको बेस बराबर करना है। यहाँ पे 10,000 लिखा है, यहाँ पे 1,000 लिखा है, तो आपके माइंड में यहाँ पे 10 की पावर यदि 4 कर दिया जाता है तो 10,000 हो गया, और इसकी पावर क्या दिया है, 60। फिर से मैंने बनाया, और यहाँ पे 10 की पावर क्या होगा, 3, और इसकी पावर। अब क्या होगा, पावर मैंने बताया आपस में गुणा होता है, 6 चौकों क्या आता है, 24, अर्थात 240, प्लस 10 की पावर क्या आ गई, 150 आ गई। तो मैंने बताया बीच में यदि प्लस आता है कभी कभी, तो उस समय हमेशा छोटी जो पावर होती है वही उत्तर होता है, अर्थात हमारा आंसर क्या हो गया, 150 जीरो संख्या होगी। जीरो की क्या संख्या होगी, 150। मैंने यहाँ पे प्लस वाली भी बात बताई आपको, और गुणा वाली भी बात बता दिया। तो इस तरीके से आपको करना है, और एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन बनता है सीरीज पे, अब उसको देखते हैं। देखिए, जो एक पैटर्न में क्वेश्चन कहा जाता है, हमेशा पैटर्न वाले पे ही क्वेश्चन बनते हैं। उस पैटर्न पे पहले क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कह दिया वो पैटर्न रहा होगा 10 × 20 × 30 और × 40, ऐसे करके डाट 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 कहाँ तक गया होगा, 940 तक गया। कहाँ तक गया, 940 तक गया। तो आपके माइंड में सर इसको यदि मैं लिख दूँ 10 × 1, और इसको लिख दूँ 10 × 2, और फिर इसको लिख दूँ 10 × 3 और 10 × 4, ऐसे डाट 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 इसको लिख सकते हैं 10 × 94। क्या दिक्कत है, कुछ नहीं। मैंने बार बार वही चीज़ कहा, पैटर्न पे आपको क्या होना, बनाना है पहले। तो 10 कितनी बार आया होगा, ऐसे करके 94 बार आया होगा। तो 10 की पावर क्या मैं लगा दिया, 90 ब्रैकेट में, फिर 1 × 2 × 3 × डाट 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 कहाँ तक गया होगा, 94। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। फिर मैंने कहा इस 94 के बीच का जीरो निकालिए। तो यहाँ से जीरो मैंने निकाला, 5 से भाग लगाया, कितनी बार भाग जाएगी, 18 पर से क्या होता है, 90, 18 बार। फिर 18 में 5 से भाग लगाइए, 5 की यहाँ 15 होता है। अब 3 भाग जाएगी नहीं, 18 में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा, 21 आएगा। 21 जीरो तो बस यहाँ से यहाँ तक के आएंगे, लेकिन फिर 10 की पावर जो 94 पावर है, इतना जीरो पहले से लिखा था। 94 में प्लस कितना जीरो, 21, मैंने जोड़ दिया, 4 1 5 और 9 2 11, 115 जीरो आंसर हमारा होगा। 115 जीरो क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने फिर से इसको एक बार फिर से दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, और समझाने की कोशिश फिर से मैं किया। देखिए 940 की जगह मैंने कुछ चेंज क्या लिखा, 1200। मैंने क्या लिख दिया, 1200 देते हैं, मैंने 1200 लिख दिया। अब यदि आपको यही पैटर्न फिर से मैंने कहा, इसको लिख सकते हैं 10 × 1 × 10 × 2, फिर इसको लिख सकते हैं × 10 × 3, ऐसे करके डाट 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 इसको लिख सकते हैं 10 × 100। क्या मैं 10 की पावर 1 लगा दूँ, इसकी पावर लगा दूँ, इसकी पावर लगा दूँ, वैसे करके इसकी पावर तक 1 पहुँचा, अर्थात 120। जो लास्ट पैटर्न है वो 10 की पावर 120 रहा होगा। फिर से एक क्वेश्चन बन गया, 1 × 2 × 3 × डाट 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 कहाँ तक, 120। अब 1 से लेके 120 के बीच में जीरो की संख्या निकालना हो, 5 से भाग लगाएंगे। तो 5 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 × 10 5 × 4 = 20, 24 आता। फिर 24 में हमको भाग लगाना, 5 से 5 × 4 क्या आता है, 20 आता। अब भाग जाएगी नहीं। मैंने कहा ये कितना जीरो आ गया, तो आप बोलेंगे सर 28 जीरो आ गया। कितना जीरो, 1 से लेके 120 तक कितना जीरो आ गया, 28 जीरो आ गया। उसके पहले कितना जीरो था, 120 जीरो पहले से, और मैंने कहा 120 में प्लस 28 जोड़ेंगे, 148 हमारा क्या हो गया। ये कॉन्सेप्ट पे सवाल हमेशा बार बार बनते हैं, तो इस तरीके से हमको क्या करना है, लगाना है। फिर कभी एक कॉन्सेप्ट क्या बनता है, पावर वाला, उसको समझ लेते हैं। पावर वाले में भी हम समझते हैं,
हर एक क्वेश्चन आपको समझ के पढ़ना है, और एसएससी का एग्ज़ाम देना तो खास करके आपको बहुत ही कैलकुलेशन आपकी तेज़ होनी चाहिए। आप हर एक क्षेत्र में आगे होंगे तभी सिलेक्शन आपका होगा। फिर से मैंने कहा यदि पावर में मैं क्वेश्चन था 1 पावर 2 गुणे 2 की पावर 2 मैं लिख दिया, और 3 की पावर 3, ऐसे करके 4 की पावर 4 गुणे डाट 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 28 की पावर मैंने लिख दिया। क्या मैं लिख दिया 1 2 3 4 5, मैं देख रहा हूँ 1 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3, 1 की पावर 1। अब सेट हो रहा है 4 की पावर 4, 28 पावर क्या लिखा मैंने 26। ऐसे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार। अब हमारे माइंड में चल रहा होगा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं वही हो रहा है बार बार, मतलब जो पावर है, जो नीचे नंबर है वही पावर भी उसकी क्या हो रही है, लग रही है। यहाँ पे पावर 28 हो रही है, ठीक, 28 की पावर 28 कर दिया। और फिर मैंने कहा इसके बीच में भी वैसे आया होगा, 5 की पावर 5 रहा होगा, फिर कभी 10 की पावर 10 रहा होगा, फिर 15 की पावर 15 भी रहा होगा, फिर 20 की पावर 20 भी रहा होगा, फिर 25 की पावर 25 भी आया होगा। उसके बाद ही तो 28 आया, उसके बाद तो हम बढ़ नहीं सकते क्योंकि 30 में आएगा, 30 तक जाना नहीं। तो मैंने कहा 5 की पावर 5 में यदि जीरो की संख्या देखा जाए तो कितने जीरो आएंगे, 5। यदि 10 की पावर में 10, फिर यहाँ पे 10 की 15 की पावर 15 है तो 15 जीरो। यदि 20 की बात की जाए 20 की 20 में तो 20। और जब 25 की बात आती है तो क्या हम 25 का फैक्टर नहीं कर सकते, 5 का स्क्वायर का 25, और 25 का गुणा 2 में करेंगे, 25 गुना क्या आता है 50, अर्थात इसमें कितने होंगे, जीरो। मैंने कहा जोड़ लीजिए क्या होगा। यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि यहाँ पे पावर लिखी है, पावर जितना नंबर है उसकी उतनी पावर है। 28 लिखा है तो 28 की पावर 28 रहा। फिर 5 की पावर 5 है, 10 की पावर 10 है, 15 की पावर 15 है, 20 की पावर 20 है, 25 की पावर 25 भी। क्या 25 को हम 5 की पावर 2 भी लिखते हैं, 5 की पावर 2 मैंने किया, 25 का गुणा 2 में 25 गुना 50 होता है, 48 में जीरो की संख्या क्या होगी 50 होगी। फिर इन सबको आपस में क्या कर लेना है, जोड़ देना है, वही हमारा क्या होगा आंसर। फिर से मैं इसको एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है इसी पैटर्न, उसको आप देखिए। मैंने कह दिया वो लिखा मैंने एक क्या लिखा, पावर बढ़ा के बात, पावर क्या कर रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ, 1 पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5, 5 की पावर 6, 6 की पावर 7, ऐसे डाट 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 कहाँ तक लेके चलते हैं, कुछ नंबर हम लेते हैं। मैंने कहा 26 तक ही लेके चलते हैं और पावर 27 तक, मैंने लिखा 27, 27 लिख दिया, 26 की पावर क्या लिखा 27। अब क्या करना है कि यहाँ से मैंने कहा देखिए 2 आया तो एक पावर बढ़ के आ रही, क्या इसके पहले 5 आया था, सबसे पहले 5 की पावर 6, फिर इसके बीच में कभी चलते चलते 10 भी आया होगा, 10 की पावर 1 बढ़ा के लिखते हैं 11, फिर इसके पहले आया होगा बाद में 15 की पावर 16, फिर कभी आया होगा 20 की पावर 21, एक एक पावर क्या हो रही है बढ़ रही है, फिर आया था 25 की पावर 26, यही आया होगा, 26 से पहले 25 रहा होगा उसकी पावर 26। अब मैंने कहा जितनी पावर है उतना जीरो तो होगा, 6, फिर 11, फिर 16, फिर 21, लास्ट में बात आती है 25 की, तो 25 में हम क्या करेंगे, इसको लिखते हैं 5 की पावर 2 और इसकी पावर 26, आ गया 5 की पावर 26 गुना 52, और कितने 50, और इन्हें सबको क्या करना है जोड़ लेना, 2 1 3 3 6 3 9 और 1 10 6 16 3 6 5 2 7 7 2 9 1 10, 106 हमारा क्या हो गया 106। इसमें क्या होंगे जीरो होंगे। तो इस तरीके से हमने जीरो की संख्या आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सिखाने की कोशिश की। तो आप लोग हमारे वीडियो को कृपया शेयर करते रहिए, एक दूसरे के यहाँ सब शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू क्लास।